हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा के एक टेलीफोन कॉल को जो दो लोगों के बीच में थी, उसकी कॉल पता नहीं कैसे वो उसको जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया है। सो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि डेफेमेशन कोर्ट्स भी बन गई हैं और अब वो जो भाई हैं वो अब इसका सबूत जो है वो आके कोर्ट में देंगे, तो ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा बात हुई है, वो हुई है लाहौर के एक मेगाफोन के पुलिस मुकाबले के बाद हमारी सूरत-ए-हाल मेरी बात थी व्हाट्सएप के केस से। अगर हम इस पे रहें दराव पता होगा क्या कि ये जो काम करने के लिए बैठती हूँ वो रह जाती है, किसी ना किसी क्वेश्चन के ऊपर बात चली जाती है और फिर वो चलता है। करेंगे इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात करेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स हो रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कुछ व्लॉग्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हकाइक से मुनाफी हैं। हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा के एक टेलीफोन कॉल को जो दो लोगों के बीच में थी, उसकी कॉल पता नहीं कैसे वो उसको जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया है। सो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि डेफेमेशन कोर्ट्स भी बन गई हैं और अब वो जो भाई हैं वो अब इसका सबूत जो है वो आके कोर्ट में देंगे, तो ये अच्छी बात है। वो बताएंगे कि हमजा साहब जो है वो कितने बजे कॉल की, फिर उन्होंने क्या बातें की, फिर मरीम नवाज साहब की तरफ से क्या जवाब आया। ये यकीनन अब उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, वरना 30 लाख रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। जी जी देखिए इसमें गुजारिश है मियाँ साहब के किसी भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि किसी तरक्याती स्कीम के ऊपर कोई कट नहीं लगाया गया है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से ये तमाम जो रिलीफ पैकेज है ये अनाउंस भी किया, ये लोगों को मिल भी रहा है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की। और किसी भी तरक्याती स्कीम पर कोई फ़ंड कि ना कोई तजवीज़ है ना वो ज़ेर गौर है। ये ज़रूर है कि हमें यकीनन अपने जो और इनिशिएटिव्स या और कोई फेजेस जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइक्स हैं जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा 50,000 रुपये भी ले जाना चाहती हैं, उसको शायद एक साल के लिए जो है वो अभी उस तादाद पे ना ले जाया जाए, लेकिन कोई प्रोग्राम ना ख़त्म होगा ना बंद होगा, सब तरक्याती प्रोग्राम अपने चलते रहेंगे। अच्छा मैडम, सेहत के शोबा में ये देखा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 50% से ज़ायद आवाम जो है वहाँ पे इलाज करवाती थी और जो सेहत कार्ड था गुज़श्ता हुकूमत में वो तमाम मरीजों को जो है वो यकसा कोऑपरेट करता था। लेकिन अब ये सूरत देखने में आ रही है कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं वो अगर 500 पेशेंट दिन में गए हैं तो सिर्फ उनमें से 2 को जो है वो सेहत कार्ड पर ट्रीट किया जाता है, बाकियों को जो है वो फॉर्म देकर और इतना टाला जाता है कि वो खुद ही प्राइवेट जाके अपना चेकअप करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे क्या प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड नहीं चल रहे? नहीं, मैंने तो पहले, मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई, इनको कहाँ भेज दिया जाता है? वो गुज़श्ते दौर में देखा गया था कि जो भी मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाते थे वो ऑटोमेटिकली सेहत कार्ड पे वो इलाज किया जाता था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अगर 500 मरीज गए हैं तो सिर्फ 2 का इलाज सेहत कार्ड पे करते हैं, बाकी सारों को कहते हैं कि आप अपना इलाज खुद करवाएं। देखिए मैंने पहले भी कई दफ़ा, और अच्छा किया आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं ये बात दोबारा क्लैरिफाई कर सकूं कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर तमाम ट्रीटमेंट ऑलरेडी फ्री है। सो वहाँ पर सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होता ये था कि सेहत कार्ड पे वही पैसे जो सरकार ने देने हैं वो सरकार सेहत कार्ड के जरिए दे के खुद ही सरकार को मिल जाते थे, तो ये एक अजीब बेतुकी किस्म की जो एक्सरसाइज थी। अब वही पैसे ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों को जो है वो दिए गए हैं। वो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात हों, उसमें टेस्ट हों, उसमें OPD है, कोई भी चीज़ है वो तमाम फ्री है। लेकिन हेल्थ कार्ड जो है नवाज शरीफ साहब का हेल्थ कार्ड वो तमाम प्राइवेट अस्पतालों में एप्लीकेबल है। वहाँ पर किसी प्राइवेट अस्पताल में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अस्पताल जो है वो एक आधी, अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी कोई वाजिबात का इशू हो या उनकी बात हो, तो अगर आप मुझे एग्जैक्टली जब बताएंगे तो हम उसको चेक करा लेंगे। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो इलाज पे कोई पाबंदी नहीं है। कंप्लीट भी हो गया है सोशल मीडिया पर, वाकई एक बहस चली हुई है और कोई बहाना वज़ीर-ए-आला पंजाब की ऊपर तनकीद करने का जाने नहीं देते उनके पार्टी। ऐसा ही एक इनिशिएटिव उन्होंने जो वजीफा 25,000 रुपये था, आज नहीं, इस पे कल बात करेंगे, इस पे फिर किस दिन बात करेंगे। ये तो एक तो आपने लॉ एंड ऑर्डर पर जिस दिन बात करूंगी उस दिन ये तमाम सवाल कर लेंगे। ये कहा कि मरियम नवाज के दौर में कोई मनसूबा कंप्लीट नहीं हुआ, उस प्रोग्राम के एंकर और वो जो तजिया कार्ड थे, क्या उनकी बात कोई यही जवाब देंगे या नहीं? देखिए उन्होंने उनको वो, अगर कोई सहाफ़ी जो
सहाफ़ी कहते हैं अपने आप को, अगर वो इतने हक़ाइक़ से बेखबर है और अगर उनके पास मालूमात नहीं है तो ये उनकी सहाफ़त पे क्वेश्चन मार्क है। इस पे मैं उनको क्या कहूँ। ये इससे नज़र आ रहा है कि आप बग़ैर, आप में और ट्रोल्स में शायद कोई फ़र्क नहीं, कि आपको बोलने से पहले कम से कम सहाफ़ी को अपने हक़ाइक़ ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। उसको जो भी बात करे, ट्रोल में और सहाफ़ी में फ़र्क होना चाहिए ना। और वो अगर आपको आपके पास मालूमात नहीं है तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी नहीं, आज सिर्फ सीएम के इनिशिएटिव्स पे बात करनी है। आज इस पे बात ही नहीं करनी मुझको। मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि काश अच्छी बातें जो लोगों को रिलीफ मिल रहा है पंजाब का, आप उसको हाईलाइट कर पाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अब दूसरी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तैयार है, जो जहाँ हॉस्पिटल के सामने जो PIC फेज़ 2 है, वो उसका भी बहुत जल्द इनॉग्रेशन होने जा रहा है और वो भी बिल्डिंग इस वक्त कंप्लीट है, सिर्फ उसका इक्विपमेंट जो है वो उसका इंतज़ार हो रहा है। तजावुज़ात में देखिए, तजावुज़ात जिन्होंने बनाई हुई हैं, जिनको उससे फ़ायदा हो रहा था, वो 4 लोग होंगे, लेकिन 4000 वो लोग इसके हक में हैं जो उससे तकलीफ़ उठाते थे। सो इसलिए ये आप इसको खुद देख लें कि हुकूमत जो है वो 4 लोगों की बात करेगी या उसके फ़ायदे की बात करेगी या 4000 लोगों की बात करेगी।